आपके पास क्या चीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लेमा है, हम लेमे से स्टार्ट लेंगे। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अच्छा जी, सपोज एफ एंड डी आर नॉन जीरो पोलिनोमियल्स ओवर एफ। ये जब हम कहते हैं पोलिनोमियल्स ओवर एफ तो इसका क्या मतलब होता है कि ये आपके पास पोलिनोमियल होते हैं और इनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ये फील्ड एफ से लिए जाते हैं। अच्छा, ये दो पोलिनोमियल एफ और डी जो हैं इस तरह के हैं कि जो डी की डिग्री है वो स्मॉलर देन आर इक्वल टू जो है वो डिग्री ऑफ एफ के इक्वल है। तो फिर क्या होगा अगर हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हों इस तरह के कि सच दैट द डिग्री ऑफ डी इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ जी, तो फिर आपके पास एक पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जी स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल में से सच दैट एफ माइनस डी जी इक्वल टू जीरो और डिग्री ऑफ एफ माइनस डी जी इज लेस देन डिग्री ऑफ एफ। तो ये दो कंडीशनें होंगी, या तो ये होगा और या ये होगा कि या तो वो एफ जो है वो जी का जो है वो मल्टीपल होगा और या फिर क्या होगा जी कि जो एफ माइनस डी जी की जो डिग्री है वो लेस देन डिग्री ऑफ एफ होगी। प्रूफ हम इसका करते हैं, प्रूफ सिंपली इजी सा है कि सपोज करते हैं कि एफ जो है वो ये पोलिनोमियल है डिग्री एम का। ये जस्ट पोलिनोमियल ही लिखा है लेकिन उसने अपनी सहूलत के लिए कि उसने, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू ये पोलिनोमियल जो है वो ए एम एक्स रेज टू द पावर एम प्लस ए एम माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एम माइनस वन प्लस सो ऑन ए नॉट यहाँ तक। तो इस ये जो सम है इसको इसने शॉर्टेस्ट वे में इस तरह लिखा। अच्छा बच्चों, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। जी अच्छा, सर तो बच्चे आ रही है। तो बच्चे सोबिया बतूल जो बच्चा है ये अपने जो है वो कनेक्शन को स्टेबल कर ले। इसको अगर आवाज नहीं आ रही तो उसकी वजह ये है। तो साथ ये सम इसमें आप लिख सकते हैं। यहाँ उसने एक कंडीशन लगाई कि एम जो है वो जो कोफिशिएंट जो है वो जीरो नहीं होने चाहिए। एम, ये जो एम हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और सिमिलरली डी भी उसने इसी तरह डिफाइन किया, जस्ट कोफिशिएंट चेंज कर दिए और साथ उसने ये कंडीशन लगाई कि ये जो हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर जो एक्स है इसका जो कोफिशिएंट है वो भी हमारे पास क्या है जी, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब वो ये कह रहा है कि अगर m जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n है, क्योंकि उसने हमें ये थ्योरम में ये कहा कि जो डिग्री ऑफ d है वो लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ f है। गोया कि f की डिग्री m है और d की डिग्री n है, तो m क्या है जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू n है। तो m ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर n है तो आप क्या करेंगे जी कि जो है वो अगर आप ये करें, इस तरह करें कि f में से a m ओवर b n x की पावर m माइनस d करें तो ये आपके पास एग्जैक्टली जीरो होगा। ये एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली जीरो होगा कि d जो है d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और फिर f की करें तो जीरो होगा। और यहाँ ये जो पोलिनोमियल है a m ओवर b n x की पावर m माइनस वन, इसका नाम आप g रख दें। तो आपके पास एक ऐसा पोलिनोमियल एग्जिस्ट कर गया जी सच दैट कि f माइनस जी या डिग्री ऑफ, अगर आप ये देख लें डिग्री ऑफ f जो है f माइनस जी डी लेस देन डिग्री ऑफ f होगी। तो जी इस केस में आप ये ले लें। तो ये आपका लेमा प्रूफ हो गया। लेमा प्रूफ होने के बाद अब आपके पास एक थ्योरम है जो आप एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जस्ट फॉर पर्टिकुलर केसेस ऑफ पोलिनोमियल्स। यहाँ ये जनरल आपके पास एक फार्मूला भी आप कह सकते हैं और जनरल थ्योरम की फॉर्म में उसने एक रिजल्ट लिखा है। कह रहे हैं एफ एंड डी आर पोलिनोमियल्स अवर फील्ड एफ एंड डी इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो। गोया कि यहाँ जीरो आपके पास जो है वो डी नहीं है, पोलिनोमियल डी जो है वो आपके पास जीरो नहीं है।
then there exists polynomial q r in f of x such that f is equal to dq plus r। तो फिर आपके पास एक ऐसे पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे सच दैट q और r कि f जो है या तो वो dq प्लस r की इक्वल होगा, और ये जो r है या तो ये जीरो होगा, और अगर नॉन जीरो होगा तो फिर क्या होगा, जो डिग्री ऑफ r है वो लेस देन डिग्री ऑफ d होगी। और यही आप डिवीजन में भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी, आपके पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 8 7 है, इसको आप 3 के साथ जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास फॉर एग्जांपल 3 2 आर आप लिखते हैं 6। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको आप लिखते हैं 7 इक्वल टू 3 3 into 2 plus 1। अच्छा बच्चों, तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यही आपके पास आर्बिट्रेरी अगर कोई इंटीजर है तो आप इसे n के साथ अगर डिवाइड करें तो कोई क्वोशंट आता है प्लस रिमाइंडर आता है। तो ये इस केस में है जब ये इसको पूरे का पूरा डिवाइड ना करे। अब फॉर एग्जांपल 6 है तो 6 को आप इजीली लिख सकते हैं जब 2 के साथ फॉर एग्जांपल डिवाइड करें, 2 into 3, और रिमाइंडर आपके पास 0 होता है। बच्चों आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर जी सर आ रही है। तो यही आपके पास जनरलाइजेशन है कि अगर f और d दो पोलिनोमियल हैं तो फिर, और d नॉन जीरो है, d आपके पास जीरो नहीं है, फिर आप f को ऐसे लिख सकते हैं। और इस केस में या तो यार रिमाइंडर जीरो होगा जब ये पूरे का पूरा डिवाइड करेगा, या r की डिग्री जो है वो d की डिग्री से स्ट्रिक्टली लेस होगी। और एक और बात वो कह रहा है कि ये जो पोलिनोमियल्स q और r जो एग्जिस्ट करेंगे ये हमेशा क्या होंगे, यूनिक पोलिनोमियल होंगे। हर पोलिनोमियल f और d के करस्पॉन्ड आपके पास दो यूनिक पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। प्रूफ करते हैं। केस 1 है कि f अगर जीरो हो जाए तो, या आप डिग्री ऑफ f जो है वो लेस देन डिग्री ऑफ q है, तो इस केस में आप q को इजीली जीरो ले सकते हैं, क्योंकि अगर f जीरो है तो आपके पास इस केस में आपके पास q को भी जीरो रखना पड़ेगा और r ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा, फिर तो ये ट्रिवियली सेटिस्फाई हो जाएगा। या आप r को f रख दें, ठीक है, q को जीरो रखें और r को आप f रख दें। केस 2 ये है जो नॉन ट्रिवियल केस है कि अगर आपके पास f नॉन जीरो है, f नॉन जीरो है और f की जो डिग्री है वो d की डिग्री से ग्रेटर है, ये कंडीशन है हम लगा रहे हैं। तो प्रीवियस लेमा हमें क्या कहता है कि आपके पास एक पोलिनोमियल ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट f माइनस डी जी या तो ये जीरो होगा या डिग्री ऑफ f माइनस डी जी स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ f होगा। अब हम इन दोनों केसेस को फर्दर डिस्कस करते हैं। अगर f माइनस डी जी नॉन जीरो है और डिग्री ऑफ f माइनस डी जी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ d है, तो फिर आप एक ऐसा पोलिनोमियल चूज कर सकते हैं h सच दैट कि f माइनस डी जी माइनस डी एच इक्वल टू जीरो। ये प्रीवियस लेमा को हमने बजाय f के f माइनस डी जी के ऊपर हमने ऑपरेट किया, या तो ये फिर इक्वल टू जीरो होगा या इसकी डिग्री जो है वो लेस देन डिग्री होगी। इसी वे में आप कंटिन्यू रखें, फर्दर आप इस पोलिनोमियल पे ऑपरेट करें, उसी लेमे को इस पोलिनोमियल के ऊपर अप्लाई करें, तो फिर आपके पास एक पोलिनोमियल q और r एग्जिस्ट करेंगे सच दैट या तो r जीरो होगा या डिग्री ऑफ r जो है वो लेस देन डिग्री ऑफ q होगा, और इस केस में f इक्वल टू dq प्लस r एग्जिस्ट करेगा।
अब हम सपोज करते हैं कि एफ आपके पास dq1 प्लस r1 है, तो r1 जबकि 0 है, या r1 की डिग्री जो है वो d की डिग्री से लेस है, स्ट्रिक्टली लेस है, तो फिर dq प्लस r जो है वो dq1 प्लस r के इक्वल होगा इस केस में, क्योंकि अगर r1 0 है फिर भी ये इक्वल होंगे, तो अगर r1 0 नहीं है और उसकी डिग्री इससे लेस है फिर भी ये आपस में इक्वल होंगे, और ये d इंटू क्यू माइनस ये इसके इक्वल होगा। और ये चीज आप सिंपली कहाँ से ले सकते हैं कि इस dq1 को उस तरफ ले जाएं तो आ जाएगा dq माइनस dq1, और r को इधर ले जाएं तो आ जाएगा r1 माइनस r। अब हमारे पास कंडीशन बनती है कि अगर ये q माइनस q1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर d इंटू क्यू माइनस q1 भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये भी आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमने ये कंडीशन लगाई है कि r1 की डिग्री d की डिग्री से लेस है, और ये इस केस में या तो ये 0 है या 0 नहीं है। तो फिर आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ d प्लस डिग्री ऑफ q माइनस, इस पे वो प्रीवियस लेमा, अगर आपके पास दो पोलिनोमियल अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी डिग्री किसकी इक्वल होती है, डिग्री ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल प्लस डिग्री ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। तो इस पे आ जाएगा डिग्री ऑफ d प्लस डिग्री ऑफ q माइनस q1 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ r1 माइनस r, इस जगह अप्लाई करें आप। बट एज द डिग्री ऑफ r1 माइनस r इज लेस देन डिग्री ऑफ d, लेकिन जो r1 माइनस r की जो डिग्री है वो लेस देन d है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये एक कंट्राडिक्शन आ गई, दिस इम्पॉसिबल। और ये किस वजह से आई कि हमने ये जो सपोज किया कि q1 माइनस q1 नॉट इक्वल टू 0 हो, लिहाजा ये हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, और ऑब्वियसली r1 माइनस r किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। तो ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आपके पास एक डेफिनेशन है, ये बड़ी सिंपल डेफिनेशन है कि लेट डी बी अ नॉन जीरो पोलिनोमियल ओवर द फील्ड एफ, कि डी आपके पास कोई नॉन जीरो पोलिनोमियल है, इफ एफ इज इन द स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स, ये जो हमें प्रीसीडिंग थ्योरम क्या कह रहा है, देयर इज एट मोस्ट वन पोलिनोमियल क्यू इन एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ इज इक्वल टू डी क्यू। तो आपके पास एक पोलिनोमियल ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट कि एफ जो है इसकी इक्वल होगा। अगर हमारे पास इस तरह का क्यू एग्जिस्ट करे तो हम कहेंगे डी डिवाइड्स एफ, ये जो डी पोलिनोमियल है ये एफ को डिवाइड करता है एग्जैक्टली, दैट इज एफ इज डिविजिबल बाय डी, दैट एफ इज अ मल्टीपल ऑफ डी, इसको ये भी कह सकते हैं। और ये जो क्यू होगा इसको हम कहेंगे कि ये कोशंट है एफ का एंड डी का, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू को एफ डिवाइड्स डी, इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम है, लेट एफ बी अ पोलिनोमियल एंड लेट सी बी एन एलिमेंट ऑफ एफ। एफ आपके पास कोई पोलिनोमियल है और सी स्केलर है, फील्ड का एलिमेंट है, तो देन एफ इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस सी इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ सी इक्वल टू 0, कि अगर कोई भी पोलिनोमियल है एक्स माइनस सी उसको डिवाइड कब करेगा, जब क्या होगा जी, एफ ऑफ सी 0 होगा, गोया कि ये इसका रूट होगा कि जब इस सी को हम पोलिनोमियल में पुट करें तो वो 0 आए, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस सी इस पोलिनोमियल एफ को डिवाइड करता है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, सपोज करते हैं कि जो है वो एफ जो है वो आप ये कि एक्स माइनस सी जो है वो, हम ये दो बातें करते हैं, सपोज पहले करते हैं एफ इज डिविजिबल एक्स माइनस सी, तो ये कह रहा है कि एक्स माइनस सी जो है वो डिवाइड करता है पोलिनोमियल एफ को। तो बाय डेफिनेशन आपके पास एक पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा सच दैट क्यू, जिसको आप क्वेश्चन कहते हैं, कि सच दैट आप इस एफ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस आर, और आर आपके पास क्या होगा, स्केलर पोलिनोमियल होगा। लेकिन अभी ये जो थ्योरम हमने पढ़ा ये क्या कह रहा है, इसमें अगर आप सी सब्स्टिट्यूट करें तो x की जगह c जब आप लिखेंगे तो c माइनस सी 0 प्लस r आ जाएगा, r ऑफ c, क्योंकि ये भी पोलिनोमियल है तो यहाँ से ये आ गया आपके पास r ऑफ c। अब क्योंकि ये इसको डिवाइड करता है, तो डिवाइड करता है तो इसका क्या मतलब है कि ये रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, तो r ऑफ c आपके पास एग्जैक्टली क्या होगा, 0, r इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ f ऑफ c इक्वल टू 0। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ये बड़ा अहम थ्योरम है, इसको आप वैसे आपने इसके प्रॉब्लम तो किए हुए हैं, लेकिन ये जर्नल इसका जो है वो पोलिनोमियल है। अब हम ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पोलिनोमियल है, अगर आप देखें इसको मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर
माइनस 2x प्लस 1, और मैं चेक करता हूं कि आया क्या c इक्वल टू 1 x माइनस सी, सॉरी और मैं ये चेक करना चाहता हूं क्या आया x माइनस 1 क्या इस पोलिनोमियल को डिवाइड करता है, सिर्फ ये चेक करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये आपका c है, मैं जस्ट देखूंगा कि f ऑफ 1 क्या 0 की इक्वल है कि नहीं है। अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये इसको डिवाइड करता है। तो x की जगह जब आप 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 प्लस 1, तो ये अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली आपके पास किसकी इक्वल है जी, 0 की इक्वल है। तो इस केस में इस f ऑफ x को, इस f ऑफ x जो आपके पास है, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू सम पोलिनोमियल q। और अगर आप थोड़ी सी कंप्यूटेशन करें तो आप इजीली देख सकते हैं कि इस पोलिनोमियल को आप लिख सकते हैं q आपके पास x माइनस 1 ही के इक्वल है। बच्चों आपको समझ आई है ये बात? यस सर। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब इसकी ये डेफिनेशन है, लेट एफ बी अ फील्ड। अच्छा, ये जो सी होता है जिसको हम पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास एग्जैक्टली 0 आता है। तो ये क्या, इसका नाम क्या है? तो कह रहा है लेट एफ बी अ फील्ड एन एलिमेंट सी इन एफ, ये फील्ड का जो एलिमेंट सी है इसको हम कहेंगे कि इसका रूट है या 0 है ऑफ द गिवन पोलिनोमियल एफ ओवर द फील्ड एफ इफ एफ ऑफ सी इक्वल टू 0। अगर ऐसा सी हमें मिल जाए फील्ड में से, इसको हम पोलिनोमियल में प्लग करें तो आपके पास 0 आए, तो ऐसे सी को आप या तो रूट कहेंगे या आप इसको 0 कहेंगे। कोरोलरी है कि अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ओवर द फील्ड f हैज एट मोस्ट n रूट्स इन f, कि अगर आपके पास कोई n डिग्री का पोलिनोमियल है, उसके कोएफिशिएंट फील्ड f से है, तो उसके जो ज्यादा से ज्यादा जो उसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे उस फील्ड के अंदर, वो कितने होंगे, जितनी उस पोलिनोमियल की डिग्री है। तो हम इसका प्रूफ करते हैं। पहला प्रूफ इसका, पहला केस ये कि अगर ये पोलिनोमियल 0 है फिर तो कुछ फिर तो कोई मसला है ही नहीं, क्योंकि पोलिनोमियल ऑलरेडी 0 है, हर नंबर इसका रूट है। और अगर पोलिनोमियल कांस्टेंट है फिर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि सॉरी, अगर पोलिनोमियल आपके पास डिग्री 1 का है तो जनरल पोलिनोमियल डिग्री 1 का आपके पास होता है जी a1 x प्लस a नॉट। तो अगर आप देखें ये जो x है माइनस a नॉट ओवर a1, ये इसका एग्जैक्टली रूट है a1, और ये एक ही रूट है। अगर पोलिनोमियल डिग्री 1 का है तो उसका एग्जैक्टली एक ही रूट एग्जिस्ट करता है फील्ड में। सपोज करते हैं कि इस पोलिनोमियल की ये जो रिजल्ट है आपके लिए, ये n-1 के पोलिनोमियल के लिए भी ये रिजल्ट वैलिड है। तो अगर a इसका रूट है तो फिर f को आप लिख सकते हैं x माइनस a इंटू क्यू, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल भी करवाई। क्योंकि अगर ये इसका रूट होगा, गोया कि f ऑफ a 0 होगा, तो फिर क्या होगा, x माइनस a इसको डिवाइड करेगा f को, तो आपके पास एक पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा q सच दैट f इक्वल टू x माइनस a इंटू क्यू। और q की जो डिग्री है वो क्या होगी जी, n-1 होगी। एग्जैक्टली इस f की डिग्री से एक डिग्री जो है वो कम होगी, क्योंकि f ऑफ b 0 है। f ऑफ b कब 0 होगा, इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू b, जब a आपके पास b होगा या q ऑफ b इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये इसका रूट है। इट फॉलोज बाय आवर इंडक्टिव स्टेप। अगर आप इससे नेक्स्ट में देखें तो इंडक्शन हमें क्या कहती है, f हैज एट मोस्ट n रूट्स। तो ये हमें बता रहा है कि ये आपके पास n इसके रूट्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये डिग्री 1 का पोलिनोमियल है और ये आपके पास डिग्री n-1 का पोलिनोमियल है। तो इस पोलिनोमियल पे आप दोबारा अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल इसका 20 का रूट है, 20 का रूट है, तो यही प्रोसीजर आप जब इस पे अप्लाई करेंगे q पे, तो आपके पास एक x माइनस बी एक फैक्टर एग्जिस्ट करेगा इनटू सम पोलिनोमियल, और उस पोलिनोमियल की डिग्री n-2 होगी, गोया के 2 रूट्स होगी। इसी तरह उस अगले आने वाले पोलिनोमियल पे करेंगे तो एक और एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम आप c रखते हैं, तो फिर वो उसके साथ जो पोलिनोमियल होगा वो n-3 का डिग्री होगा। कंटिन्यूस दिस वे में करें तो आपके पास n डिग्री का पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, गोया कि n रूट्स होंगे आपके पास। तो ये आपके पास एक रिजल्ट है। और सिंपल आगे, अगर f आपके पास कोई पोलिनोमियल है तो उसका डेरिवेटिव इस तरह डिफाइन होता है। और ये आपके पास टेलर फार्मूला है
ये रियल एनालिसिस में आप ये मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप ये फार्मूले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सिंपल आपके पास कोई पोलिनोमियल हो या सिंपल कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन हो और तो किसी पॉइंट के अराउंड जो है वो आप उसको इन टर्म्स ऑफ अ टेलर सीरीज ऐसे लिख सकते हैं। और डी के एफ क्या है, उस पोलिनोमियल का kth डेरिवेटिव है, उसको k फैक्टोरियल से आप डिवाइड करेंगे। और ये इसका प्रूफ जो है वो एक तो टोपोलॉजिकल प्रूफ है जो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इन टर्म्स ऑफ कंटूर्स हम लेते हैं, हम कंटूर्स को लेके इसका हम प्रूफ करते हैं। और एक जो है ये अलजेब्राइक प्रूफ बाय यूजिंग बाय मींस ऑफ पोलिनोमियल थ्योरम हम लगाते हैं, सॉरी बाइनोमियल थ्योरम। ये आपके पास बाइनोमियल थ्योरम है, अगर a और b कोई से भी रियल नंबर हो, a प्लस बी इसकी इक्वल होता है। और m जो है वो ये कम्बिनेशन है, ये इक्वल होता है m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल इनटू m माइनस k फैक्टोरियल। और m फैक्टोरियल को आप सिंपलीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो नीचे वाला है k फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते हैं k इंटू k माइनस 1 इंटू k माइनस 2 k माइनस 3 सो ऑन 3 to 1। और इसी तरह इसको जब आप सिंपलीफाई करें ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और ये आपके पास फेमियर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं और ये किस्म का कॉम्बिनेशन आप ले रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम से अगर आप x की पावर m को क्या लिख सकते हैं, c प्लस x माइनस c की पावर m। अगर आप इसको ओपन करें तो आपके पास एग्जैक्टली ये x की पावर m आएगा, c प्लस x माइनस c की पावर m, क्योंकि माइनस c और प्लस c कैंसिल हो गए तो सिर्फ x ही बचेगा। और इस पे आप बाइनोमियल थ्योरम को आप अप्लाई कर दें, c को आप a ले लें और ये जो x माइनस सी है इसको आप b ले लें। तो ये इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा m कॉम्बिनेशन k, a की जगह आप लिखेंगे c की पावर m माइनस k और b की जगह आप लिखेंगे x माइनस c की पावर k। और इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा c की पावर m mc, ये इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे सो ऑन x माइनस c की पावर x माइनस c की पावर m। तो टेलर फार्मूला क्या कह रहा है कि ये केस आपने जो वैलिड है x की पावर m के लिए है। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का पोलिनोमियल है तो इसका kth डेरिवेटिव आपके पास इसके इक्वल होगा। और ये सम अगर आप ओपन करें तो आपके पास ये इसके इक्वल होगा। और ये अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली f के इक्वल है। तो यही टेलर फार्मूला था जो ये प्रूफ करना चाहता था। ये आप इसका अलजेब्राइक प्रूफ है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। और आप इसका जो है वो एनालिटिकल प्रूफ भी आप बाय यूजिंग रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप कर सकते हैं। लेकिन हमने जस्ट इसकी स्टेटमेंट को यूज करना है। तो अच्छा बच्चों, नेक्स्ट आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, जस्ट ये हम पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइजेज हैं। और फिर ये आपका जो है ये जो एडवांस फंक्शनल एनालिसिस का जो पहला कोर्स था ये कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इससे रिलेटेड फर्दर चीजें यहीं से आगे डिस्कस करेंगे जो आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे। अच्छा जी, कह रहा है कि if c is the root of the polynomial f, the multiplicity of c as the root of f is the largest positive integer such that x minus c की पावर r divides it। तो मल्टीप्लिसिटी किसी रूट की, इससे क्या मुराद है कि x माइनस c की जो पावर r है वो इसको डिवाइड करे f को। तो हम कहेंगे कि ये c जो है ये रूट है मल्टीप्लिसिटी f का। तो ये इंशाल्लाह बाकी चीजें बाद में हम करेंगे। तो अभी आप कुछ एक्सरसाइजेज आप देख लें। हेलो, ये रोल नंबर 23 फ्रिया जबीन, बच्चे आप म्यूट कर दिया करें आप। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्यू बी दी फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स। आपके पास जो रेशनल नंबर्स हैं उसके फील्ड को वो क्यू से डिनोट कर रहा है। और नहीं, ये आपने नहीं करना क्योंकि ये आइडियल से रिलेटेड हमने ये नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है कि आपको पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं तो इनके आपने जीसीडी फाइंड करनी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपने फाइंड करना है। ये जिस तरह आप नंबर्स के जीसीडी आप फाइंड करते हैं इसी तरह आपने इसके जो है वो पोलिनोमियल्स के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपने फाइंड करने हैं। और ये आप इस बुक से भी हेल्प ले सकते हैं और इंटरनेट से भी। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो कह रहा है कि शो दैट, नहीं ये भी नहीं है क्योंकि आइडियल है, आइडियल के बारे में आपको मैंने अभी नहीं बताया। तो
जस्ट आपने ये करना है। और एक ये क्वेश्चन है, ये आप अपने पास नोट कर लें, मैं आपको ये सिंपल खुद से जो है वो दे रहा हूँ, ये आप नोट कर लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि ये आपके पास एफ एक पोलिनोमियल गिवन है, एक्स क्यूब -1 जी एक पोलिनोमियल है, x4 x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x। ये आपके पास, या इसको आप सिंप्लीफाई करके बजाय ये, क्योंकि ये 2 टाइम्स लिखती है आपने, इसको आप 6x स्क्वायर कर दें। तो बच्चों आपको नजर आ रहा है ये? यस सर। x6 प्लस 1 प्लस 2x क्यूब, ये 3 पोलिनोमियल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन f g और h, ये आपके पास 3 पोलिनोमियल हैं। पहला पार्ट आप ये है कि फाइंड ऑल द रूट्स of f g and h our फील्ड ऑफ रियल नंबर्स भी आपने इसके तमाम रूट्स निकालने हैं, एंड अवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी इसके आपने रूट्स निकालने हैं, एक काम। और बी पार्ट ये है, आल्सो फाइंड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच रूट। मल्टीप्लिसिटी of each of their roots। तो आपने जो रूट्स निकाले होंगे, हर रूट्स की आपने मल्टीप्लिसिटी भी बतानी है कि ये कितने ऑर्डर का इसका रूट है। ठीक है बच्चों? हेलो? यस सर। अच्छा बच्चों, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप कौन कौन से कोर्स पढ़ रहे हैं? सर 3। क्या नाम क्या है? ये मैं नहीं पूछ रहा कि कितने पढ़ रहे हैं, ये पूछ रहा कि कौन कौन से पढ़ रहे हैं, नाम बताएं उनके। सर एडवांस लीनियर अलजेब्रा अच्छा जी। और विस्कस फ्लो और थर्ड है
एडवांस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, आप मुझे ये बात बताएं कि आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का नाम सुना हुआ है? यस सर। अच्छा, तो नहीं, पूरी क्लास से मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ आपसे नहीं। यस सर। यस सर, सुना। चलें जी, फिर ठीक है। आपसे आपको जो तीसरा क्वेश्चन मैं आज दे रहा हूँ वो ये है कि प्रूव बाइनोमियल थ्योरम बाय मींस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। आपने क्या करना है कि बाइनोमियल थ्योरम को प्रूव करने के बहुत से वे हैं, उनमें से एक मैथमेटिकल इंडक्शन का वे है जो आप इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ चुके हैं। और आज जो मैंने आपको ये तीसरी एक्सरसाइज जो दे रहा हूँ वो क्या है कि आपने बाइनोमियल थ्योरम का प्रूव करना है बाय यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप नोट कर लें अपने पास, ठीक है बच्चों? यस सर। सर बोले। यस सर। प्रूव बाइनोमियल थ्योरम by using Laplace transformation। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये जो सेकंड वाला पार्ट आपने लिखा है g is equals to x6 plus 6x² plus 4x x cube plus 1 plus 4x प्लस 1 और प्लस आगे क्या है वो 4x प्लस 4x है। 4x है ये, इसको मैं दोबारा जो है वो यस सेट। सर। अच्छा बच्चों, ये आज आपका गालिबन शायद लास्ट लेक्चर था, क्योंकि आज क्या डेट है? सर 15 अगस्त। नहीं, आपका एक अदर लेक्चर और होगा, तो उसके बाद आपका पेपर है। आपको गालिबन डेट शीट के बारे में अभी नहीं बतलाया गया। इसी माह के बिल्कुल एंड पे आपका जो है वो पेपर है, और आपने ठीक तरीके से तैयारी करनी है। और ज्यादा एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका पेपर कैंपस ही में होगा, ठीक है? तो इसलिए आपने ये नहीं देखना कि आप, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हैं, MS स्कॉलर हैं, तो आपकी जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं इन पे ग्रिप होनी चाहिए, और इनको यूज करते हुए किसी किस्म का भी आपको प्रॉब्लम दिया जाता है, एक तो ये थ्योरी तो आपको सारी जो है ना उंगलियों पे होनी चाहिए, आपको हर थ्योरम उसका प्रूफ, और उससे हट के आपको मेन जो चीज है वो ये है कि आपको थ्योरम को अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए आपने रेडी रहना है। तो आपका पेपर जो है वो उम्मीद इंशाल्लाह कैंपस ही में होगा, ज्यादातर यही एक्सपेक्टेशन, ठीक है बच्चों? मिड का सिलेबस शामिल होगा जैसे फाइनल। भाई देखें, आप मुझसे पूछ रहे हैं या ओवरऑल पूछ रहे हैं? सर आपसे भी। अच्छा जी, ये मैं अभी आपका देख लूं। मेरा ये बच्चों शुरू से रूल है, अगर मैंने आपको आगे भी पढ़ाया, कि सिलेबस जो है वो मैं पूरा रखता हूँ। ये मैं नहीं करता कि ये मिड से पहले वाला है और ये मिड के बाद वाला है। असल में आपका जो कोर्स जो है ना वो इतना कुछ है भी नहीं। आपका चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है, और चैप्टर नंबर 4 में जो आज हमने पढ़ा है, तो ये जस्ट आपके 3 चैप्टर हैं और वो भी पूरे कंप्लीट नहीं है। लिहाजा ये आपका पूरा सिलेबस है। और वैसे भी क्योंकि ये तो आपका बहुत शार्ट है, क्योंकि नेक्स्ट जो सेमेस्टर आ रहा है उसमें आपका ये कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, रैशनल फॉर्म्स है, और इनर प्रोडक्ट स्पेसेस और ऑपरेटर्स, ये 4 चैप्टर आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में, अगर किसी टीचर ने आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ाना चाहा तो वो ये पढ़ाएगा। लेकिन ये जो अभी जो है ये 3 चैप्टर पूरे नहीं, और उससे हट के भी मैं जब बच्चों को कहता हूँ तो कोर्स मेरा हमेशा पूरा होता है, ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीक में हम मिलते हैं। जी नईद अहमद जी सर, सर मैं ये कह रहा था कि ये जो आपने पोलिनोमियल्स दिए हैं इनके रियल रूट्स तो चले हम सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड करेंगे, तो सर इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे फाइंड होंगे? भाई देखें, यही तो आपकी एक्सरसाइज है ना। देखिए, यही तो आपकी एक्सरसाइज है कि आप कुछ खंगालें इधर उधर से कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, और सिंथेटिक डिवीजन से भी देखें रियल नंबर आपके पास 1 उसका रूट है, 2 रूट है, 3 रूट है, 5 है, 10 है, 20 तक है, वहां तक आप जा सकते हैं। जब उसका रूट कोई ज्यादा हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? जी सर। ठीक है ना जी?
तो ये आपने देखना है, आप कोई सी भी जो है वो गूगल पे आप क्लिक करें ना, आइंस्टाइन क्राइटेरिया फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो हर जगह सिंथेटिक डिवीजन तो नहीं लगती ना, तो ये पॉलिनोमियल्स हैं, सिंपल कैलकुलेशंस ही हैं। तो ये आप देख लें कि आप जी में से रूट्स कैसे तलाश करते हैं, और अगर आपको एक अदद रूट मिल गया फॉर एग्जांपल, तो फिर आपके लिए पॉलिनोमियल आपको पता है उसकी डिग्री कम से कम होती चली जाती है, तो आपके लिए बाकी चीजें बड़ी इजी हो जाती हैं। ये आपने कौन सा फार्मूला सर, कौन सा मेथड बताया? आइंस्टाइन फार्मूला? नहीं, आइंस्टाइन क्राइटेरिया फॉर द रिड्यूसिबिलिटी एंड इररिड्यूसिबिलिटी ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चे आपने एमएससी की हुई है या बीएस किया हुआ है?